3। आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 इससे पुराना वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं कुछ बात। पहले आइए हम देखते हैं। देख लीजिए, ए इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3, बी इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3 4, दो है। देख लीजिए, तो इससे पहले हम लोग देखे थे इक्वल सेट। हम लोग क्या देखे थे इससे पहले? देखे थे इक्वल सेट। तो क्या ए बी के इक्वल है? आप बोलेंगे नहीं, ठीक। अच्छा, लेकिन क्या क्या इक्वल है? क्या क्या इक्वल है? आप देखेंगे कि 1 2 3 यहां तक इक्वल है, इसमें देखिए यहां तक इक्वल है, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए, दोनों में, तो दोनों में बॉस कौन है? यानी दोनों में एक तरह से देखें तो बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे कि ये जो ए जो देख रहे हैं सो ए है छोटा, आप कहेंगे एक एलिमेंट के हिसाब से, और ई है बड़ा, आप कहेंगे। यानी कि जो बी जो देख रहे हैं सो बी क्या है? बॉस है। बी क्या है? बॉस है, ठीक है। तो चलिए आपको एक नया वर्ड से आपको हम परिचय कराते हैं। ये देख रहे हैं अभी जो हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं सबसेट। सबसेट बहुत कंफ्यूजन करता है। अभी आप देख रहे हैं सेट है, और सेट के सेट है और सब लगा है, सब। अच्छा, आप सुने होंगे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो बताइए कि इंस्पेक्टर बड़ा होता है या सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है? इसलिए आप कहेंगे कि सब इंस्पेक्टर छोटा होता है और इंस्पेक्टर के पावर क्या होता है? बड़ा होता है। उसी तरह एक और नॉर्मल भाषा सुनिए। इस सेट को हम लोग बोलते हैं समुच्चय, जानते होंगे, और सबसेट को हम बोलते हैं उप समुच्चय। जैसे आपको ले चलते हैं मुखिया बाबू के पास। देखिए, मुखिया बाबू को समझिए आप, और फिर समझिए उप मुखिया। तो आप देख रहे होंगे कि आप कहेंगे कि मुखिया बाबू क्या होता है? बड़ा होता है। मुखिया बाबू क्या होता है? बड़ा होता है। इनका पावर जो होता है सुभाष होता है, और इनका पावर जो होता है छोटा होता है, यानी छोटा होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मुखिया किसी कारणवश अब्सेंट होता है तो उसका काम कौन करता है? उप मुखिया करता है। अच्छा, एक और समझिए। अगर मुखिया बाबू को आवास देने का पावर है, आवास देने का पावर है, मान लीजिए चापाकल देने का पावर है, मान लिया जाए, और फिर ऐसा मान लिया जाए कि उसको अनाज देने का पावर है। ऐसा मान लेते हैं कि मुखिया जी का जो पावर है, क्या देना है? आवास देने का पावर है, चापाकल देने का पावर है, और अनाज देने का पावर है। तो उप मुखिया का पावर क्या हो सकता है? आप कहेंगे यहाँ तो उप मुखिया का पावर हो सकता है कि वो आवास दे दे। क्या करे? आवास दे दे, यानी इससे उसका पावर छोटा है। या अगर उप मुखिया इससे और ज्यादा पावर लगाएगा तो हो सकता है कि चापाकल दे दे आपको, चापाकल भी मान लो दिला दे। या अगर बहुत ज्यादा पावर लगा देगा, अगर मान लीजिए उप मुखिया बहुत ज्यादा पावर लगा देगा, तो क्या कर सकता है? तो आपको अनाज भी दिला सकता है, यानी कहने का मतलब आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए मुखिया और उप मुखिया को कंपेयर करके देखेंगे, तो या तो मुखिया क्या होता है? मुखिया से हमेशा इसका उप मुखिया का पावर छोटा होता है। या उप मुखिया अगर बहुत पावर लगाएगा, उप मुखिया क्या करेगा? बहुत पावर लगाएगा, एक मुखिया के पावर के बराबर हो गया। मुखिया के पावर से आगे नहीं जा सकता है। यानी मुखिया के अंदर ही रहना होगा। मुखिया क्या करना होगा? अंदर ही रहना होगा। इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं उप मुखिया। उसी तरह सेट के बारे में देखिए, इसको एक बार फिर से समझिए। सबसेट के बारे में बच्चा लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे मुखिया हुआ, तो मुखिया को बहुत भास्ट पावर होता है। अभी हम लोग इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि मान लीजिए मुखिया बाबू को आवास देने का पावर है, चापाकल देने का पावर है, अनाज देने का पावर है। तो उप मुखिया को क्या हो सकता है? मे बी उसको केवल अनाज देने का पावर हो, मे बी, या अगर उसको थोड़ा और ज्यादा पावर हो तो मे बी अच्छा देखिए, मे बी क्या हो जाए कि चापाकल देने का उसका पावर हो सकता है कि 2 हो जाए। अगर उप मुखिया बहुत ताकत लगा दे मैक्सिमम, तो क्या करेगा? अनाज दे सकता है। यानी बहुत पावर लगा देगा तो हो सकता है कि मुखिया के पावर के बराबर हो जाए, लेकिन इससे आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नहीं हो सकता, तो उप मुखिया जो हो गया सो क्या हो गया? सबसेट हो गया। यानी देखे रहे उप लग गया। ये बात वही कहना चाह रहा है, क्या
एक बार आइए, फिर आपको देखने, फिर आपको हम थोड़ा इसको समझाते हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझिए एक बार, इसको एग्जाम्पल को क्या है, सेट ए देखिए और सेट बी देखिए। ठीक है, आप इसमें गौर से देख रहे होंगे सेट ए और सेट बी। अच्छा, गौर से देखेंगे आप तो आप देखेंगे क्या है कि ए जो है सो छोटा है, ठीक है, और बी जो क्या है सो बड़ा है। तो अब जब बी और क्या है तो बड़ा है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए, कोई ए नाम का, मान लीजिए ए अमन नाम का आदमी है ना, अमन नाम का आदमी है, और बी मान लीजिए तो बी बिट्टू नाम का कोई आदमी है। अब ऐसा समझिए बी बिट्टू नाम का आदमी है, तो देखिए अमन क्या कर सकता है, अमन क्या हो सकता है, अमन पहला भी काम करवा सकता है, दूसरा काम करा सकता है, तीसरा काम करा सकता है। ठीक है, अच्छा उसी तरह बिट्टू पहला दूसरा तीसरा तो करवा ही सकता है, इसमें एक और काम करा सकता है, तो कौन, चार, ये काम एक्स्ट्रा करवा सकता है बिट्टू, ये काम बिट्टू एक्स्ट्रा करवा सकता है। ठीक है, तो यानी दोनों में से बड़ा कौन हुआ, तो दोनों में से आप कहेंगे कि इसमें से दोनों में से बी बड़ा है। तो ये जो आप सबसेट देख रहे हैं, सबसेट का डिफिनीशन यही है, यानी ए जो हो गया सो सबसेट हो गया, मतलब ये जो आप देख रहे हैं सो ये देखिए बड़ा जो हो गया सो हो गया सेट, बड़ा जो हो गया सो हो गया सेट, यानी ये हो गया मुखिया। आप इसको समझ सकते हैं मुखिया, और इसको समझ सकते हैं आप उप मुखिया। ठीक है, तो ये जो छोटा हो गया ये बड़ा हो गया सेट, और इसी छोटा जो हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। यानी इसका जो डिफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा हमको और क्लियर होगा। देखिए सबसेट क्या कहता है, सबसेट का जितना सारा एलिमेंट है उस सेट में होना चाहिए। सबसेट कह रहा है कि देखिए इसका सबसेट का जितना सारा एलिमेंट है उस सेट में होना चाहिए मिनिमम, हाँ मैक्सिमम सेट में ज्यादा हो वो चलेगा, लेकिन सबसेट का जितना सारा एलिमेंट हो इसमें होना ही चाहिए। देखिए एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है, हाँ ज्यादा हो ये चलेगा, तो ज्यादा वाला जो होगा वो कहलाएगा सेट, और उसका उपसेट कौन कहलाएगा, तो उसका उपसेट कहलाएगा जो छोटा होगा तो उसका कहलाएगा उपसेट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो आपको इसको और क्लियर में थोड़ी समझने में आपको सुविधा होगी। देखिए आपके बुक में इसका डेफिनेशन दिया गया, उसको डेफिनेशन को देखिए और हम देखते हैं। सेट का सबसेट का डेफिनेशन देखिए क्या कर रहा है, सबसेट सबसेट का डेफिनेशन देखिए कह रहा है ए सेट A is said to be a set A is said to be a subset of B, subset of B if every element of A is also an element of B। इस बात को समझिए, देखिए क्या कह रहा है, ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी कह रहा है, इसको ए सेट इज कह रहा है ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट, यानी किसी सेट ए को हम लोग सबसेट कहेंगे, इफ सबसेट कहेंगे, ऑफ बी बी कहेंगे। फिर से देखिए ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, यानी ए को, फिर से देखिए ए को हम बी का सबसेट कहेंगे, यानी ए को, फिर से देखिए ए को बी का सबसेट कहेंगे। फिर से देखिए ए को हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट, यानी उप मुखिया। तो ए को बी का सबसेट कहेंगे जब कब बी कह रहा है कि बी का एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 2 3, इसका सारा एलिमेंट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, इसका सारा एलिमेंट जो होना चाहिए देखिए इसमें होना चाहिए 1 2 3 है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। यानी बी कोई सेट है, देखिए बी सेट है, ठीक है, बी क्या है, सेट है, तो उसका सबसेट कहलाएगा वो एलिमेंट जो बी का सारा एलिमेंट या तो उसमें हो, या तो सारा एलिमेंट हो, या तो उसका एक दो एलिमेंट हो, फिर भी वो सबसेट कहलाएगा, मिनिमम होना ही होना चाहिए, तब ये अगर बी कहलाएगा सेट और ये अपना कहलाएगा सबसेट। एक दूसरा एग्जांपल फिर से देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल है, ले लेते हैं हम लोग सी के एलिमेंट ए बी सी है, उसी तरह डी का एलिमेंट
ABCD है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ, अब देखिए ये बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है वो होगा आपका सेट, और इसका सारा एलिमेंट देखिए इसमें है कि नहीं है, सारा एलिमेंट मिनिमम है ना, तो ये इसी को हम बोलते हैं सबसेट। हाँ, ज्यादा हो सकता है लेकिन इसका एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट इसमें हो सकता है, लेकिन मिनिमम, जैसे कि मुखिया का पावर तो भास्ट हो ही सकता है, मुखिया का पावर तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उप मुखिया का पावर जो होगा मुखिया के पावर में निहित होगा, यानी इसका एलिमेंट इसी का एलिमेंट होगा, ये होना एकदम अनिवार्य है। यानी सबसे उप मुखिया का जितना सारा पावर होगा ये कन्फर्म है कि मुखिया के पावर में ही निहित होगा, यानी सी का जितना सारा एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट इसमें किसमें होगा, उस एलिमेंट डी में होगा, ये एकदम अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। तो कल आएगा डी का, फिर से देखिए डी का सबसेट कौन है, सी। कब, जब डी के जितने सारा एलिमेंट है तो सब किस में होना चाहिए, सी में होना चाहिए, ये आपका परिभाषा वही कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग जो सबसेट होगा उसको हम लिखेंगे पहले, तो बोलेंगे सी सबसेट है किसका, डी का। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल किसका है, सबसेट का। अच्छा, कभी कहीं ऐसा भी देखेंगे और आप कभी कहीं ऐसा भी देखेंगे, सी इज ए सबसेट ऑफ, नीचे में दिया रहता है ऐसे डी का। अच्छा, तो सी सबसेट हुआ, सी का जितना सारा एलिमेंट है वो डी में होगा, ठीक है, होगा ही होगा, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो सी का टोटल एलिमेंट डी में होगा। ये बात या तो सी से कम हो, या तो डी से हमेशा कम होगा एलिमेंट सी में, यानी उप मुखिया का पावर से हमेशा कम होगा, या अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, बराबर होगा। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल सबसेट का है, ये सिंबल किसका है, सबसेट का। एक और बात इसमें देखिए, ये डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, इस डिफिनीशन को थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, ये बहुत काम का सबसेट है, इसमें बहुत सारा बच्चा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सबसेट के बारे में क्या। सबसेट माने सिंपली समझिए, अगर इसको एक लाइन में हम बोलेंगे सबसेट माने क्या, यहां देखिए जो सबसेट होगा उसका सारा एलिमेंट उसके सेट में, देखिए उसके सेट में होना चाहिए। तो जिसके सेट में एलिमेंट है वो कहलाएगा सेट, और जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सबसेट। यानी यहाँ हम लोग छोटा वाला, ये देखिए है छोटा, इसको समझने के लिए समझिए, क्योंकि छोटा पावर को हम बोलते हैं सबसेट, और बड़ा पावर को हम बोलते हैं सेट। तो हम लोग कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या तो इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस बात का मतलब हुआ, या तो ए के अंदर जो एलिमेंट होगा बी से हमेशा कम होगा, या अगर बहुत ज्यादा होगा तो बी के बराबर होगा। ये इसका सिंबल है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसमें एक और बात है, ए का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, और इस बात को हम चर्चा आगे आपको बढ़ाते हैं, ए का सारा एलिमेंट बी होना चाहिए, ठीक है। ये जो सिंबल देख रहे हैं ऐसे, आप इसको बोलते हैं हम लोग इंप्लाइज, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं, या इसको केवल IFF भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है आगे आपको समझ में आगे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें समझाने का हम लोग एक बार प्रयास करेंगे। तो ये जो आप देखे हैं ये सबसेट, और ये सबसेट का क्या हुआ डेफिनेशन है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।